स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरो, जिसकी मैं वीडियो आप लोगों को पहले भेज चुकी हूँ। आज मैं इसके हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों का मीनिंग बताऊँगी। आप इस लेसन को बाद में देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे इस वीडियो को और ध्यान से पढ़ेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछेंगे, इसकी फ़ोटो आपको भेज दी जाएंगी, तो आपको ये लिखना भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली। नीना, उसके पापा, मम्मी और छोटा भाई सभी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। हर कोई खुश था नीना को छोड़कर। हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे नए कपड़े दिलवाने के लिए बाजार ले गई। वट कलर वुड यू लाइक? कौन सा रंग तुम्हें पसंद है? मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी ने पूछा। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस। मैं नए कपड़े नहीं लेना चाहती। मदर सेड नीना, नीना ने कहा। सलवार कमीज? तो क्या सलवार कमीज लोगी? नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सिर हिलाया नहीं में, वो कुछ नहीं लेना चाहती थी। वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक? उन प्यारे से सफ़ेद जूतों का क्या होगा जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे? आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर। मुझे वह भी नहीं चाहिए, नीना ने कहा। थैंक यू मदर। उसने अपनी मम्मी को पूछने के लिए धन्यवाद कहा। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। नीना की मम्मी दुखी हो गई उसे इस तरह से देख के कि वो कोई भी चीज़ नहीं ले रही है बाजार से, बहुत अपसेट है। पर नीना कुछ नहीं बोली। उसकी मम्मी ने बहुत कोशिश करी परंतु वह कुछ नहीं बोले। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर वापस आए और उन्होंने खाना खाया। लंच हमारे दोपहर के खाने को कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं, तो लंच का मतलब है दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। खाना खाने के बाद मम्मी नीना के पास आई और नीना के पास बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड? ये क्या है? ये क्या है बच्चा? उन्होंने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? क्यों तुमने हर चीज़ के लिए मना कर दिया? मदर, आई डोंट वांट टू गो टू वेडिंग। मम्मी, मैं शादी में जाना नहीं चाहती। बट वाई? नीना सेड नथिंग। पर क्यों? उसकी मम्मी ने पूछा क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो उसने कुछ नहीं बोला। नीना कुछ नहीं बोली। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। बल्कि नीना के गाल पर मोटे मोटे आंसू निकल आए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मम्मी ने नीना को गोद में उठा लिया। डोंट क्राई माई पैट। मेरे बच्चे मत रो। शी सेड, उसकी मम्मी ने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू? उन्होंने कहा तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, क्या परेशानी है तुम्हें? मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक। और नीना के बहुत सारे आंसू निकल आए। मदर, शी सेड, देयर इज ए स्पैरो नेक्स्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। मम्मी, नीना ने कहा, चिड़िया का एक घोंसला मेरी किताबों की अलमीरा के ऊपर मेरे कमरे में है। एंड देर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेक्स्ट। और वहाँ उसके अंदर दो छोटे चिड़िया के बच्चे भी हैं। आई सा सेड मदर। मैंने देखा, उसकी मम्मी ने कहा मैंने देखा है वो। देयर आर जस्ट बिगनिंग ऑफ गेट देयर फेदर्स। तो उनके पंख आने भी शुरू हुए। उसने कहा वह अभी बस अपने पंख तैयार कर रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री। इसलिए वो बढ़ रहे हैं, रोज डेली बढ़ रहे हैं, उनके पंख आने शुरू हुए, इसलिए उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। बढ़ने के कारण उन्हें बहुत भूख लगती है। हंग्री मतलब भूख। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। सारा दिन वो खाने के लिए रोते हैं और चीप 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 उनकी ये आवाज़ होती है स्पैरोज की, उसके लिए कहते हैं। आई सी सैड मदर। उसकी मम्मी ने कहा ये भी मैंने देखा है। इफ़ वी गो टू द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। उसने कहा अगर हम चले गए तो पूरा घर बंद हो जाएगा और फिर कैसे मम्मी पापा हैं चिड़िया के बच्चों के, वो कैसे उन अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे? ओह नीना, क्राइड मदर। ओह नीना, मम्मी ने कहा। गिविंग हर ए बिग हग। उन्हें नीना को गले लगा के कहा, ओह नीना, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो फॉर द वेडिंग? क्या यही वह कारण है जो तुम शादी में नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओ कैन बी मदर, कैन बी रियली? वो अपनी मम्मी से खुश होती है और आश्चर्य पूछती है क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं सच में?
यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। वो कहती है हाँ हाँ, हम तुम्हारे कमरे से सारी चीज़ें हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड द पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, जिससे कि सारा घर सुरक्षित रहेगा और मम्मी और पापा आज़ादी से स्पैरो के बच्चों को, अपने बच्चों के लिए मम्मी पापा उनके आ सकते हैं और जा सकते हैं। जस्ट थिंक नीना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, सोचो नीना तुम शादी में बहुत मज़ा करोगी। द बेबी स्पैरो विल गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, और चिड़िया के बच्चे बड़े और स्वस्थ घोंसले में रहेंगे। गुड आइडिया इजंट, अच्छा विचार है ना। इट वॉज ए गुड आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार है। वैन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई तो उसने देखा देयर वॉज टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, उसने देखा कि दो मोटे ताजे स्वस्थ चिड़िया के बच्चे सारे कमरे में हर तरफ उड़ रहे हैं। एंड नीना वॉज नॉट थ्रिल्ड, और नीना की खुशी का ठिकाना ना देख के ये वो देख के बहुत खुश हो गई थी कि वो जिन बच्चों को छोड़ गई थी वो पीछे से उनका पूरा ख्याल रखा गया और वो पूरे स्वस्थ हो गए हैं। ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो। और आपको इस लेसन को पढ़ के क्या लगा, नीना कैसी लड़की थी, आप उसके बारे में बताएंगे कि क्या सीखने को मिला आपके इस लेसन से।